नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज पंजाब की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक नया राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो रही है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई राजनीति पार्टी की घोषणा की है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीयवादी पार्टी है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट इस खबर को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि ये बड़ी घोषणा जब हुई तो उस समय उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ नहीं थे। जी हाँ, ना कोई संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, ना कोई मंच देखा गया। अब सवाल उठता है कि क्या ये नई शुरुआत है या ये राजनीति से दूरी बनाई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। एक तस्वीर और बैकग्राउंड में पार्टी का नाम और कैप्शन था बहुप्रतिष्ठित घोषणा। उन्होंने लिखा, हमने देश को एक नया विकल्प देने के लिए कदम उठाया है और यही से शुरू होती है एक नई राजनीतिक कहानी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी देश के लिए काम करेगी, जनता को उनका हक दिलाएगी और एक नई सोच को लेकर आगे आएगी। अब जरा समझिए उनकी पार्टी का विजन। समान सोच वाले लोगों को जोड़ना, न्याय, शक्ति और प्रेम के रास्ते में चलना, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ राजनीति करना और सबसे बड़ी बात, जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता द्वारा। यानी राजनीति में एक आध्यात्मिक टच देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खास तौर पर पंजाब की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाना, फिर से स्वर्णिम राज्य बनाना। लेकिन क्या सिर्फ बड़े बड़े वादों से राजनीति बदली जाती है? अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ थे? क्या वे इस पार्टी का हिस्सा है या फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं? राजनीति जानकार मानते हैं कि एक रणनीतिक दूरी भी हो सकती है या फिर अंदर खाने में कुछ और चल रहा है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब आपको ले चलते हैं सीधे 2021 में, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहीं से शुरू होता है सिद्धू बेनाम कांग्रेस का संघर्ष। पार्टी के अंदर खींचातानी, नेतृत्व को लेकर विवाद और आखिरकार कैप्टन को हटा दिया गया। इसके बाद नाम आए सुनील जाखड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा, लेकिन अचानक चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और यहीं से सिद्धू की नाराजगी खुलकर सामने आती है। वर्ष 2022 में चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी, सिद्धू चुनाव हार गए और इसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया कि सीएम पद के लिए 500 करोड़ रुपए लगते हैं। 500 करोड़ ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक राजनीतिक विस्फोट था। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, विपक्ष ने हमला बोला और पार्टी ने नोटिस जारी किया, फिर सस्पेंशन और आखिरकार निष्कासन। इसके बाद नवजोत कौर सिद्धू ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि क्या वे बीजेपी ज्वाइन करेगी, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। बीजेपी नहीं, अपनी खुद की पार्टी बना ली। अब ये सवाल है कि क्या पार्टी पंजाब में असर डालेगी? क्या ये कांग्रेस का वोट बैंक काटेगी या बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग है या एक गंभीर नई ताकत? पंजाब की राजनीति हमेशा से ही सरप्राइज देती आई है और इस बार भी नया चेहरा, नई पार्टी और नई कहानी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो।
अब देखना होगा कि क्या नवजोत कौर सिद्धू का ये कदम वाकई इतिहास रचेगा या राजनीति के शोर में कहीं खो जाएगा। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।